ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ महागौरी की पूजा हमें किस दिन करनी है और किस प्रकार से करनी है। माँ महागौरी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें और कौन सा पुष्प अर्पित करने से मन चाही कामना का वरदान हमें प्राप्त होता है, और माँ महागौरी की पूजा करते समय कौन सा उपाय करें जिससे कि मन वांछित समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में माँ महागौरी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि के शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन अष्टमी इस बार मनाई जा रही है। देखिए, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2025 को शाम को 4:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर। और दुर्गा अष्टमी हमेशा सूर्योदय काल के अनुसार ही मनाई जाती है। तो सूर्योदय कालीन दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:11 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। मंत्रों का जप इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त में करना ज्यादा अच्छा होता है। और अमृत काल सुबह 2:55 से सुबह 4:38 तक ये समय भी श्रेष्ठ होता है। मतलब इस समय में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल अमृत के समान हमें प्राप्त होता है। और अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक है। तो इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए अमृत काल, ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त ये तीनों समय सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे घरों में कन्या पूजन होता है, हवन होता है, व्रत का समापन बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी तिथि यानी कि 30 सितंबर को महाअष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, बहुत सारे घरों में कन्या पूजन, हवन इत्यादि कार्य होगा। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको चैनल पर दी जा चुकी है वीडियो में, आप लोग जरूर देख लीजिए। और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 3:14 से शाम को 4:42 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं किसी भी कार्य को तो आप उसे कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और चलिए अब जानते हैं माँ महागौरी की पूजा की संपूर्ण विधि और नियम के बारे में। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए महागौरी के स्वरूप में। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ का प्रिय रंग है गुलाबी और सफेद। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रि में जिस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूजा की है उसी प्रकार से आज भी पूजा की जाएगी। बस माँ महागौरी के मंत्रों का जप किया जाएगा और माँ महागौरी को जो प्रिय है वस्तुएं वो अर्पित करना है आपको। तो जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते थे, पहले गणपति की, फिर कलश देवता की, इसके बाद अखंड दीपक या ज्वारे या फिर नवग्रह मंडल या षोडश मातृका जो भी आपने चौकी पर स्थापित किया है, या फिर अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा आपको करनी है। तो माँ महागौरी का ध्यान करके और उनके स्वरूप का ध्यान करके बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। अगला मंत्र है ओम महागौर्यै नमः। और एक मंत्र जो मैंने आपको बीच में ही बता दिया, सर्वमंगल मांगल्ये। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ महागौरी के कई मंत्र हैं। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ महागौरी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है, तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हो रहा है आज के दिन तो आप हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ महागौरी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प।
इसके अलावा पीले पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, रात की रानी अर्पित कर सकते हैं, मोगरे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मतलब देखिए, कमल का पुष्प सबको नहीं मिल पाता है, इतनी आसानी से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे पास जो भी फूल उपलब्ध होता है, जो भी पुष्प उपलब्ध होता है, उसी से हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यही पुष्प चाहिए, जो आपके पास हो वही अर्पित कर सकते हैं। और विधि विधान से माँ की पूजा करके मंत्रों का जप करने के बाद माँ की आरती करनी चाहिए कपूर और लौंग जलाकर। और हाँ, जैसे कि आज अष्टमी तिथि है तो बहुत से परिवारों में आज के दिन कन्या पूजन और हवन भी होता है। तो हवन कर लीजिए माँ की पूजा करने के बाद, उसके बाद से कन्या पूजन आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को मीठा पान अर्पित करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अष्टमी तिथि के दिन मीठा पान माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। तो जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, 30 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं आज के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियां अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन और हवन के लिए पूरा ही दिन शुभ होगा। लेकिन फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर और 6:12 तक ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और फिर दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:40 से दोपहर 12:10 तक। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त भी है जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है, और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक। इस समय में भी आप कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये 3 मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, पूरा ही दिन शुभ है, तो आप किसी भी समय कन्या पूजन हवन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन के व्रत धारण कर रखे हैं, उन्हें व्रत का पारण कब करना है। देखिए, नवरात्रि में व्रत के पारण के लिए अलग अलग स्थानों पर, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। लेकिन अगर नियम की बात करें तो दशमी तिथि पर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। मतलब 9 दिन के नवरात्रि का हम व्रत धारण करते हैं, संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं व्रत कि हम पूरी नवरात्रि का व्रत करेंगे। तो ऐसे में 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विशेष रूप से हम आराधना करते हैं, ताकि हमारी 9 दिन की पूजा का, व्रत का या फिर मंत्र जप जो हम कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और फिर दशमी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। अब कई स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, कई लोग अष्टमी के दिन ही व्रत का पारण करते हैं कि हमारे यहाँ इसी प्रकार से होता है। और कई भक्त हैं जो कि पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं और 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं। वैसे नियम की बात करी जाए तो दशमी तिथि पर अपने व्रत का पारण करना चाहिए, अगर नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेकर हमने व्रत को शुरू किया है तो ठीक है। लेकिन फिर भी जैसा आपके परिवार में होता है आप कर सकते हैं। इतना ज़रूर कीजिए कि आप चाहे व्रत का पारण अष्टमी पर करें या फिर 9वीं पर करें, जैसा भी आपके परिवार में होता है या फिर जो भी आप मानते हैं, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना 9वीं पर आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो चौकी मत हटाइएगा और ना ही चौकी पर से कोई भी सामग्री। आप पूजा कर लीजिए, कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वीं तिथि पर विशेष रूप से जैसे आपने अष्टमी तक करी है वैसे ही आपको 9वीं पर भी करना है, ठीक है। अच्छा, जो भक्त 10वीं तिथि में व्रत का पारण कर रहे हैं, यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को आपको अपना व्रत खोलना है और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा सुबह 6:15 के बाद। मतलब सुबह 6:15 से सुबह 9 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर जैसे कि 10वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं आप, तो अपनी पूजा पूर्ण करके कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो भक्त अष्टमी या फिर 9वीं में व्रत खोल रहे हैं तो कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, नवरात्रि में कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है, सामग्रियों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।